सोचिए, एक सुबह आप नींद से उठते हो और आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी बस एक जॉब और महीने की सैलरी तक सीमित रह गई है। हर दिन वही ऑफिस, वही काम और महीने के आखिर में बैंक में सैलरी आने का इंतजार। फिर वही खर्चे, वही सेविंग्स की चिंता और अगले महीने फिर से वही साइकिल शुरू। और आपके सपने वो कहीं पीछे छूट चुके हैं। आपकी इच्छाएं वो इस लिमिटेड इनकम के दायरे में दम तोड़ रही है और मन में बस एक सवाल घूम रहा है, क्या जिंदगी भर यही चलता रहेगा या फिर इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? ऐसे ही कुछ सवालों से जूझ रहा है अजय नाम का एक मिडिल क्लास लड़का। अजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है जहां उसे हर महीने 20,000 रुपए की सैलरी मिलती है। ये पैसे उसके रोजमर्रा के खर्चों के लिए तो काफी है, लेकिन उसके सपनों के लिए बिल्कुल भी नहीं। हर दिन वही 9 से 5 की जॉब, फिर घर जाकर सो जाना और फिर दूसरे दिन वही दिनचर्या दोहराते हुए अब उसे यकीन हो गया है कि वो कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जी पाएगा। और सबसे बड़ी चिंता, अगर उसकी जॉब चली गई तो वो क्या करेगा? लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जब रोहित नाम का एक लड़का उसका नया दोस्त बनता है, जो उसी के ऑफिस में काम करता था, जो उसी की तरह जॉब करता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता था। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान रोहित ने अजय से पूछा, यार तू हमेशा परेशान क्यों रहता है, क्या हुआ? फिर अजय ने कहा, बस यार वही पैसों की परेशानियां। सोचता हूँ कि क्या मैं भी कभी अमीर बन पाऊंगा, क्या मैं भी कभी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर पाऊंगा, या मेरी लाइफ भी मेरी सैलरी की तरह बस जरूरतें पूरी करने में ही खत्म हो जाएगी। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। रोहित मुस्कुराया और बोला, अजय तू ज्यादा सोच रहा है, ज्यादा मत सोच और अपनी जॉब पर फोकस कर। तू चाहे तो इस जॉब और इनकम के साथ भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता है। उसके लिए मैं तुझे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा जिन्हें मैं खुद फॉलो करता हूँ। अगर तू भी इन्हें फॉलो करता है तो यकीन मान तेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। अजय ने कहा, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? फिर तो जल्दी से बता भाई। फिर रोहित ने कहा, हाँ बिल्कुल, बस मैं जो रूल्स बताऊं उन सभी को बड़े ध्यान से सुनना और हाँ उन्हें फॉलो भी करना है, तभी सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। रूल नंबर 1 जो है, स्टे अवे फ्रॉम गेट रिच क्विक स्कीम्स। रोहित ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा एक दोस्त है राहुल, वो एक छोटी सी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर की जॉब करता है और हर महीने 20,000 रुपए कमाता है। जब उसने नौकरी शुरू की तब वो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि इतनी कम सैलरी में वो अपनी जरूरतें तो पूरी कर सकता है मगर अमीर नहीं बन सकता। फिर एक दिन उसे एक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के बारे में पता चला जिसके बारे में बोला जा रहा था कि लोग इस ऐप से कुछ ही महीनों में लाखों रुपए कमा रहे हैं। राहुल को लगा कि यह उसके लिए सुनहरा मौका है। उसने अपनी पूरी 1 महीने की सैलरी को इस ऐप में लगा दिया, ये सोचकर कि कुछ ही हफ्तों में उसका पैसा डबल हो जाएगा। अब शुरुआत में तो उसे थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ जिससे उसका भरोसा और बढ़ गया। उसने और पैसे लगाए, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसका पूरा पैसा डूब गया। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन राहुल यहाँ तक नहीं रुकता। आगे उसने सोचा कि वो एक बार और इसमें पैसे लगाएगा और अपनी हारी हुई रकम वापस कमा लेगा और फिर वो इसे छोड़ देगा। यह सोचकर उसने और पैसे लगाए, लेकिन यह एक ट्रैप था। जितना वो कमाने की कोशिश करता उतना ही वो अपने पैसे गंवाते जा रहा था और कुछ ही महीनों में उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। यहाँ तक कि उसने उधार लेना भी शुरू कर दिया और आज वो 10 लाख से भी ज्यादा के कर्जे में है। यानी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो बुरी तरह फंस गया है। आगे रोहित ने अजय से कहा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुम ऐसी कोई स्कीम्स में फंस गए तो चाहे तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए हो या 1 लाख, तुम कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। असली रास्ता मेहनत और समझदारी से होकर ही गुजरता है, शॉर्टकट से नहीं। अब नेक्स्ट रूल नंबर 2 जो है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज कंपलसरी। रोहित ने आगे अजय को समझाया, देख पैसा सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होगा, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले जब मेरी सैलरी आती थी तो मैं पहले खर्च करता था और बचा हुआ पैसा सेव करता था, लेकिन इससे सेविंग्स कभी नहीं हो पाती थी। फिर मैंने एक नियम बनाया, पे योरसेल्फ फर्स्ट, जिसका मतलब है कि जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले अपनी सेविंग निकालो। मैं अपनी सैलरी का कम से कम 20% हिस्सा सबसे पहले सेव करता हूँ और इसे एक अलग अकाउंट में डाल देता हूँ। अब सिर्फ सेविंग करने से ही हम अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि पैसा बैंक में पड़ा पड़ा कुछ ग्रो नहीं होने वाला। इसलिए मैंने सिर्फ सेविंग नहीं की, बल्कि अपने सेविंग किए हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी किया, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और SIP में इन्वेस्ट करना शुरू किया।
जिससे मेरा पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगा। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से मेरा पैसा इन्फ्लेशन से भी बचता रहता है और लंबे समय में अच्छा रिटर्न भी देता है। इसलिए अब से तू भी हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव कर और समझदारी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। अब नेक्स्ट रूल नंबर 3 जो है हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड। आगे रोहित बोलता है, रिच बनने की जर्नी में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसे 90% लोग भूल ही जाते हैं, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड बनाना। जैसे कि हाल ही का एक एग्जाम्पल तुझे बताता हूँ। कुछ महीने पहले मेरे अंकल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। फिर क्या, इलाज में लाखों रुपए लग गए। उनका सारा पैसा, यहाँ तक कि उनकी सारी सेविंग्स तक चली गई और उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। सोचो, अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता तो उनकी जीवन भर की कमाई ऐसे एक झटके में नहीं जाती। मतलब एक मेडिकल इमरजेंसी हमारे पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को खराब कर सकती है। और जब सेविंग्स खत्म हो जाती है और कर्ज लेना पड़ता है तो इंसान मानसिक तनाव से भी गुजरता है। जैसे मेरे अंकल का इलाज तो हो गया, लेकिन अब हर महीने उन्हें EMI चुकानी पड़ रही है। पहले उनकी जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन अब उन्हें टेंशन ही टेंशन बना रहता है। आगे अजय ने कहा, चलो हेल्थ इंश्योरेंस तो मैं समझ गया कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इमरजेंसी फंड, उसकी क्या जरूरत? रोहित ने समझाते हुए कहा, इमरजेंसी फंड सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए नहीं होता, ये किसी भी अनसर्टन कंडीशन के लिए जरूरी है। जैसे मान ले तुझे अचानक नौकरी से निकाल दिया जाए, तब तू क्या करेगा? अजय के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आगे रोहित समझाता है, जैसे मेरा एक दोस्त है मनीष, वो एक अच्छी कंपनी में काम करता था। फिर अचानक एक मंदी का दौर आया और उसकी कंपनी ने 200 लोगों को निकाल दिया, जिसमें से एक मनीष भी था। अब मनीष के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था और अगले महीने उसे किराया भी देना था और घर भी चलाना था। नौकरी जाने के बाद उसे तुरंत कोई नई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। अब मजबूरी में उसे अपने कुछ महंगे सामान बेचने पड़े और आखिर में रिश्तेदारों से भी पैसे मांगने पड़े। मतलब अगर उसके पास इमरजेंसी फंड होता तो उसे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। इमरजेंसी फंड इंसान को इस तरह की अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। अजय ने फिर पूछा, तो मुझे कितना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए? रोहित ने कहा, कम से कम 6 महीने के खर्च जितना। अगर तेरा हर महीने का खर्च 30,000 रुपए है तो तुझे 1,80,000 रुपए अलग से बचाकर रखने चाहिए। अब नेक्स्ट रूल नंबर 4 जो है मेक मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। आगे रोहित और अजय दोनों बातें करते करते टहलते टहलते पार्क में पहुंच गए, जहां अचानक एक आदमी उनके पास आया और बोला, भैया चाय पियोगे? अजय ने उसकी तरफ देखा। आदमी की उम्र करीब 45 से 50 साल होगी। उसके कपड़े थोड़े पुराने लग रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा था। अजय ने पूछा, भाई चाय कितने की है? आदमी ने कहा, 10 रुपए की एक और 15 रुपए की स्पेशल अदरक वाली। लेकिन आप पहली बार मेरी चाय पी रहे हो तो पहली चाय मेरी तरफ से। रोहित ने मजाक में कहा, बड़ी दरिया दिली दिखा रहे हो भाई। आगे उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब मजबूरी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। पहले मैं एक कंपनी में अकाउंटेंट था, सैलरी भी ठीक थी, लेकिन फिर वो कंपनी बंद हो गई और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। नौकरी चली गई और घर चलाना मुश्किल हो गया था। तब मैंने चाय बेचना शुरू किया। अजय ने चौंक कर पूछा, मतलब पहले तुम ऑफिस में काम करते थे और अब चाय बेच रहे हो? आदमी ने कहा, जी हाँ, और आज मेरे पास सिर्फ ये चाय का ठेला ही नहीं बल्कि 2 और ठेले हैं जो मेरे दोस्त चलाते हैं, और अब महीने में जितना मेरी नौकरी से मिलता था उससे ज्यादा कमा रहा हूँ। अजय ने उससे कहा, वाह भाई, ये तो बढ़िया किया तुमने। आगे उस आदमी ने कहा, हाँ साहब, पर मेरी सिर्फ एक गलती थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज बनाने चाहिए। जब तक नौकरी थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जब नौकरी चली गई तो मेरी हालत खराब हो गई थी। काश मैंने पहले ही मल्टीपल इनकम सोर्स बना लिए होते तो इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। आगे रोहित ने अजय से कहा, देख भाई, मैं तुझे यही समझाना चाहता था, एक ही कमाई के भरोसे रहना सबसे बड़ा रिस्क है। सिर्फ नौकरी के भरोसे मत रहो, अपने टैलेंट से कुछ और भी करो, जैसे कोई बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या कोई फ्रीलांस काम सीखो। अजय ने कहा, समझ गया भाई, अब मैं भी अपने साइड इनकम के बारे में सोचूंगा। अब लास्ट रूल नंबर 5 जो है एज योर इनकम ग्रोज लेट योर सेविंग्स राइज नॉट योर एक्सपेंसेस। रोहित ने कहा, अब एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी रूल। अक्सर जब लोग ज्यादा कमाने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि अब तो जिंदगी बदल देनी चाहिए।
बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, नए गैजेट्स, सब कुछ खरीद लेना चाहिए। इस पर अजय ने कहा, लेकिन इसमें गलत क्या है? अगर मैं ज्यादा कमाने लगा तो अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड तो कर ही सकता हूँ। रोहित ने समझाते हुए कहा, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सोच, तेरी सैलरी अभी 40,000 रुपए है और तू हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब अगर तेरी सैलरी 70,000 हो जाए और तू पहले की तरह 10,000 ही इन्वेस्ट करे, लेकिन खर्चे 30,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दे, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। अब ऐश करना गलत नहीं है, लेकिन इनकम बढ़ते ही वो सारा पैसा सिर्फ ऐश पर ही खर्च कर देना, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। पहले खुद को फाइनेंशियली मजबूत बनाओ, फिर ऐश करना, वरना ज्यादातर लोगों को आज भी ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी जीवन भर पैसों की तंगी ही रहती है। इसलिए पहले इतना इन्वेस्टमेंट कर लो कि बाद में खुलकर ऐश कर पाओ। अजय ने कहा, समझ गया भाई, अब से जब भी मेरी सैलरी बढ़ेगी तो पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगा, फिर शौक पूरा करूंगा। तो चलिए सभी रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्विक रिच स्कीम्स जैसी फेक फिलॉसफी से दूर रहे। दूसरा, अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड बनाना न भूले। चौथा, इनकम के मल्टीपल सोर्स जनरेट करें। और सबसे आखिर में, जब आपकी इनकम ग्रो होने लगे तो सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ग्रो करें, न कि अपने खर्चों को। तो यही है वो 5 रूल्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी सैलरी के दम पर भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।